Okay, my dear student of class 6, how are you beta? I hope you all will be fine. So today in this session we have discussions the chapter number 10th, where we have discussion the motion and measurement unit or measurement of distance. So without any wait, let's look. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the places they had visit during the summer vacations. यहाँ कुछ डिस्कशन दिए गए हैं जो उन बच्चों के साथ में पहेली और बूझो की क्लास में, और उसके बारे में पूछा गया है, उन प्लेसेस के बारे में पूछा गया है जो समर वेकेशन में उन्होंने विज़िट किए. समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन. उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो लोग जो है अपने नेटिव विलेज बाय ट्रेन गए थे. देन बस में कुछ लोग, एंड फाइनली बुलेट कार्ट यानी कि बैलगाड़ी में. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय अ एरोप्लेन. उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने जो समर वेकेशन का टाइम था उन्होंने एरोप्लेन पर विज़िट किए थे, ट्रैवल किए थे. एंड अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिनिशिंग ट्रिप एन हिज अंकल बोट. और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, दूसरे थे, जो अपना जो समर वेकेशन है वो इस तरीके से स्पेंड किए कि उन्होंने कुछ दिन हॉलीडे के टाइम पर अपने अंकल के साथ में, अंकल के बोट पर फिशिंग ट्रिप पर गए. द टीचर देन आस्क्ड देम to read newspaper article that mention about a small wheeled vehicle that move on the soil of Mars and conduct experiment. जो टीचर थे उन्होंने बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सजेशन दिया जिसमें मेंशन था कि व्हीकल के बारे में, व्हीलेड व्हीकल के बारे में, जिसके थ्रू सॉइल से यानी कि अर्थ से मार्स तक एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था. देयर व्हीकल वेयर टेकन बाय द स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. और एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट के बारे में जानकारी थी. मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरी अबाउट इंसेंट इंडिया. यहाँ पहेली जो है इंसेंट इंडिया की कुछ स्टोरी पढ़ी थी. एंड wanted to know how people travel from one place to another. और वह चाहती थी कि ये जानना कि कैसे पीपल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते थे इंसेंट टाइम पे, प्लेस टू अनदर इन ईयरलियर टाइम, उस टाइम पे. तो इस तरीके से बहुत अलग अलग बच्चों से क्लास में पूछा गया जिन्होंने अपना हर एक अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किए. तो अब हम देखते हैं कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट का ऑरिजिन हुआ, कैसे ट्रांसपोर्ट जो है चलन में आया, और कैसे आज ये हमारे डेली डेज के हिस्सा बन चुके हैं, हमारे ज़िंदगी के हिस्सा बन चुके हैं. इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत लंबे सालों तक, बहुत लंबे वक्त तक, आज से कई लाखों साल पहले पीपल के पास ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. वह केवल अपने पैरों के सहारे, विद द हेल्प ऑफ फुट के सहारे ही, विद द हेल्प ऑफ फुट वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर पाते थे, और साथ में अपने बैग पर भारी वजन चीज़ें लाद के चलते थे, गुड्स. लेटर ऑन दे बिगन टू यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. देन उसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ओके, फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट बोट वर यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम. तो यदि हम वाटर के थ्रू यदि एक जगह से दूसरी जगह तक चलना चाहते थे तो बोट का यूज़ किया जाता था वाटर में चलने के लिए एंशिएंट टाइम पे. टू बिगिन विद बोट वर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच ए हॉलो कैविटी कुड बी मेड. जो पुराने ज़माने के बोट थे वह बीच में कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि हॉलो रहते थे, हॉलो कैविटी टाइप से, हॉलो टाइप से रहते थे. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट. और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो लोग हैं वह वुड के अलग अलग पीसेस को, डिफरेंट पीसेस को एक साथ रखते थे और उस बोट का कुछ नया सा शेप देते थे टू द बोट. These shape imitated the shape of the animal living in water. वो शेप इस तरीके से दिए जाते थे उन बोटों की कि जिस तरीके से एनिमल जो है वाटर पे रहते हैं. रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द फिश इन चैप्टर नंबर 8 and 9.
तो यहाँ बोला गया है कि वह एक्वेटिक एनिमल्स में जो फिशेस में स्ट्रीमलाइन रहते हैं वह किस तरीके से रहते हैं और इनका सेफ़ जो बोट रहते थे उसका सेफ़ ऐसा क्यों दिया जाता था। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान दौड़ाना होगा जब हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 और 9 के बारे में। ओके, इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और व्हील का इन्वेंशन होना ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत ही महान बदलाव था। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। और जो व्हील का डिज़ाइन है वह हज़ारों साल तक उसे मॉडिफाई किया गया, इम्प्रूव किया गया। एनिमल वर यूज्ड टू पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील। और इन व्हील्स को मूव करने के लिए जो है एनिमल का यूज़ किए जाते थे, पुल करने के लिए, खींचने के लिए। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals. 19th century के स्टार्टेड टाइम पे जो लोग थे वह पूरी तरीके से निर्भर रहते थे एनिमल पर। बोट एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बोट पर और शिप पर, ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली मूव हो सके या यात्रा कर सकें। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलप ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद जो स्टीम इंजन आया वह न्यू दुनिया के में एक नया ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, डेवलपमेंट था, न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक नया मतलब के रूप में। रेल रोड वर मेड ऑफ स्टीम इंजन ड्राइवन कैरीज एंड वैगन्स लेटर कम। आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कुछ हिस्से दिए गए हैं। इन्हीं की वजह से हम प्लेस टू प्लेस क्या हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, ऑटोमोबाइल सच ए मोटर कार। ऑटोमोबाइल्स में हम बात करें सच ए मोटर कार के, ट्रक की एंड बसेस की। मोटराइज्ड बोट एंड शिप वर यूज्ड ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। तो उसमें से जो है मोटराइज्ड बोट जो रहते हैं और शिप जो रहते हैं आज वो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर में। ठीक है, इसके अगले वाले हिस्से में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.